दोस्तों, अगर कभी कोई ऐसा स्केल बने जो इंसान के व्यवहार को, स्वभाव को, इमोशंस को, बिहेवियर को रिप्रेजेंट करे, तो उसमें दो एस्पेक्ट जरूर होंगे, दो क्वालिटीज, दो चीजें जरूर होंगी। वो है हमारा आत्मसम्मान, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, और दूसरे कोने में होगी हमारी ईगो, हमारा अहम। दोस्तों, जो इस स्केल का सबसे निचला हिस्सा होगा ना, बिल्कुल जीरो होगा, वो इंसान की उस दशा को दिखाता है जब हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान होता ही नहीं। हम अपने आप से नफरत करते हैं, अपने जीवन से नफरत करते हैं, बाकी सबको अपने से ऊपर समझते हैं, खुद को नीचा समझते हैं, जीवन जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता, खुद से ही घृणा हो जाती है, अपनी शक्ल से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने जीवन से। एक इंसान के लिए सबसे खराब चीज यही है, सबसे खराब स्वभाव और सोच यही है। इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। तो जीरो पॉइंट पे जीरो सेल्फ एस्टीम होती है। इसके बाद दोस्तों आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, खुद को समझते हो, खुद को प्यार करते हो, अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करते हो, जानते हो मैं कौन हूँ, मेरा जीवन अच्छाइयों बुराइयों से परे है, मेरी कमियों से परे है। अपने आप को रिस्पेक्ट करना चालू करते हो, अपनी कमियों को भी रिस्पेक्ट करते हो, अपने फ्लॉज को भी रिस्पेक्ट करते हो, अपने बारे में अच्छा महसूस करते हो, समझते हो कि ये जीवन एक तोहफा है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस जीवन के रूप में, एक हेल्दी शरीर मिला है, मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूं। तो खुद से प्रेम करने की स्थिति को सेल्फ एस्टीम कहते हैं। तो जब आप जीरो से आगे बढ़ते हो तो आपके अंदर सेल्फ एस्टीम आती है। सेल्फ एस्टीम को सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, आत्मसम्मान कह लो। आप खुद का सम्मान कर पाते हो, खुद को किसी काबिल अच्छा समझ पाते हो। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान स्ट्रांग बनता है। उतनी अपने आप को आप वैल्यू करते हो, अपने आसपास एक बाउंड्री खींच देते हो। कोई आपका तिरस्कार ना करे, आपको गाली गलौच ना करे, बदतमीजी ना करे, धोखा ना दे, नाजायज काम ना करवाए। ये एक ऐसी बाउंड्री आप अपने चारों तरफ खींच देते हो जिसको पार करने का हक किसी इंसान को नहीं मिला है। और ये स्टेट लाइफ की बेस्ट स्टेट है। आपके अंदर आत्मसम्मान है, अपने आप को वैल्यू कर पा रहे हो। तो स्केल के इस पॉइंट पे अगर एक इंसान है तो इससे अच्छा जीवन उसको नहीं मिल सकता, इससे अच्छी सोच उसको नहीं मिल सकती। अब दोस्तों, जैसे जैसे हम स्केल पे आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही वो मैं की भावना बढ़ती चली जाएगी। अभी तक तो आप अपने आप को लोगों के बराबर समझ रहे थे, अपने आप को भी इंपॉर्टेंट समझ रहे थे, अपनी बाउंड्री सेट कर रहे थे, अपनी लाइफ को अप्रिशिएट कर रहे थे। अब आप अगर और आगे जाओगे, आप सिर्फ मैं करने लगोगे। मैं ही इंपॉर्टेंट हूं, हर इंसान मुझे बराबर इज्जत दे, सबसे ज्यादा मुझे इज्जत दे, सबसे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट समझे, कोई मेरी जरा सी भी बेकदरी नहीं कर सकता। मेरे विचार सर्वोपरि हैं, मेरे ओपिनियन सर्वोपरि हैं, दूसरे के ओपिनियंस के विचारों के कोई मायने नहीं है। हर इंसान की जो मुझे जानता है प्रायोरिटी मैं ही होना चाहिए। जैसे आप किसी शादी में गए, अपने दोस्त की शादी में गए, वो बेचारा बहुत बिजी था, उसकी शादी थी, बहुत सारी टेंशनें थी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पूछ नहीं पाया, खाने के लिए पूछ नहीं पाया, आपसे अच्छे से मिला, गर्मजोशी से मिला, उसके बाद रिवाजों में लग गया। आपके अहम को बहुत बुरा लगेगा, इसने मुझसे खाने के लिए भी नहीं पूछा, मुझसे कुछ देर तक बात भी नहीं करी, लानत है ऐसी दोस्ती पे, मैं ऐसी दोस्ती तोड़ता हूं। यह आपका अहम बोल रहा है। अगर आपके अंदर सिर्फ आत्मसम्मान होता तो आप उसकी भावनाओं को भी समझते। उसने आपको पूछा, इग्नोर नहीं किया जो जरूरी था, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, काम है, तो आप उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। लेकिन आपका अहम आगे आ गया, अहम बोल रहा है, ईगो बोल रही है, इसका मतलब है कि हर इंसान आपको राजा समझे, स्पेशल समझे, जरा सी भी चूक हुई और रिश्ता टूटा। और दोस्तों, गाड़ी यही नहीं रुकती, अभी स्केल और ऊपर तक जाता है। इसके बाद एंड में आता है नार्सिसिज्म। मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है, सब नॉन एग्जिस्टेंट है, किसी की कोई भी वैल्यू नहीं है, हर इंसान को मेरी जरूरत है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, हर इंसान मेरा गुलाम हो, मैं सबके बिना जी सकता हूं, सब बेकार है, सब छोटे हैं, मैं बड़ा हूं, किसी की जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत सबसे ऊपर है, मेरे विचार है और किसी के विचार एग्जिस्ट ही नहीं करते, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई रेलेवेंस ही नहीं है, इंसान कीड़े मकोड़े हैं, मैं भगवान हूं।
जिसकी ईगो ज़्यादा होती है वो लोगों से दूर जाने लगता है, लोग उसकी इज्जत करना कम कर देते हैं, वैल्यू करना कम कर देते हैं। और जब एक इंसान नार्सिसिस्टी बन जाता है तो वो अक्सर लाइफ में अकेला पड़ जाता है, क्योंकि कोई भी आपका गुलाम नहीं बनेगा। एक लिमिट के बाद आपकी ज्यादती को, ऐसी हरकतों को कोई नहीं सहेगा। और ऐसा इंसान हमेशा परेशान ही रहता है, क्योंकि वो लाइफ से इतनी एक्सपेक्टेशंस बना लेता है कि उनका कोई हिसाब ही नहीं है, और उनमें से ज्यादातर कभी मीट ही नहीं हो पाती। फ्रस्ट्रेट भी रहेगा, परेशान भी रहेगा, गुस्सा भी रहेगा, लोगों से बदतमीजी भी करेगा, खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और एक नरक रूपी जीवन जीता है। तो इस स्केल की शुरुआत और इस स्केल का अंत दोनों खराब है दोस्तों। ईगो भी बहुत खराब है, जो कि ऊपर से भी नीचे है स्केल में, क्योंकि वो आपको लोगों से दूर कर देती है। और लगभग हर इंसान में थोड़ी बहुत ईगो होती है। जिसने अपने अंदर की ईगो को समेट लिया, कम कर लिया, कंट्रोल कर लिया ना, वो इंसान जीवन में बहुत ग्रो करता है, बहुत आगे जाता है, लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। वो इंसान बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेता है, सोच के फैसले लेता है, मोमेंट्री फैसले नहीं लेता, खराब रिएक्शंस नहीं देता, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता। तो अगर आपने अपनी ईगो को कंट्रोल कर लिया, इससे बेहतरीन चीज़ आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। अपने आप को समझा दिया कि आप कौन हो, ना लोगों से कम हो, ना लोगों से ऊपर हो। आपकी लाइफ की अपनी वैल्यू है, लोगों की लाइफ की अपनी वैल्यू है। खुद के लिए भी जीना है, लोगों के साथ भी जीना है। लाइफ में एक बैलेंस बना लिया सेल्फ एस्टीम का, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एंड में एक बात और बोलूंगा, ईगो हमेशा बुरी नहीं होती। मैंने खुद बहुत लोगों को थोड़ी बहुत ईगो रखने की टिप दी है, और वो उनके बहुत काम भी आई है। क्यों काम आई है? कई लोगों के साथ बचपन में या जीवन में बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत ट्रॉमा हो जाता है। कई लोगों के माँ बाप ही उनका शोषण करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। कई लोगों को बहुत बुली किया गया होता है। किसी के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया होता है, फाइनेंशियली या कैसे भी, कोई बहुत बड़ा फेलियर आ गया होता है, तो उनकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है। वो स्केल के बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं, अपने आप से घृणा करने लगते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मसम्मान को जगाना बड़ा मुश्किल काम है। समझ लो सैकड़ों ईंटें हैं, उन सबको एक साथ जोड़ना है, सीमेंट लगाना है, तब वो दीवार बनेगी उनके चारों तरफ। तो वो काम बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं उनको सलाह देता हूं, थोड़ी बहुत ईगो ले आओ। उन ईंटों को जोड़ने की बजाय अपने चारों तरफ एक लोहे की दीवार खड़ी कर लो। उससे आप लोगों से थोड़ा दूर तो हो जाओगे, उस दीवार के पार आना मुश्किल तो हो जाएगा लोगों का, लेकिन आप पहले भी लोगों से दूर ही थे। जब आप खुद से ही घृणा कर रहे हो, आपका शोषण हुआ है, अब्यूज हुआ है, बुलिंग हुई है, तो आप लोगों से वैसे भी दूर हो, सोशली एंग्जियस हो, अपने आप को कम समझते हो, इसलिए लोगों से दूर रहते हो। तो बजाय खुद से घृणा करके आप लोगों से दूर रहो, इससे अच्छा है कि अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू करके आप लोगों से दूर रहो। और इसमें आप लोगों से ज्यादा दूर नहीं रहोगे, बल्कि आपके अंदर का आत्मसम्मान जग जाएगा। एक ना एक दिन जरूर जग जाएगा उस ईगो की मदद से। और जिस दिन वो आत्मसम्मान जग गया, और जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, आप अपने अंदर की उस ईगो को शांत भी कर पाओगे। क्योंकि आपने बहुत बुरा समय भी देखा है, तो आप नहीं चाहोगे कि आप एक ऐसे इंसान बनो जो दूसरों को ऐसा समय दिखाए। तो इसलिए कुछ समय बाद वो ईगो अपने आप शांत हो जाएगी और आपके अंदर आत्मसम्मान पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत कम लोगों को, कुछ लोगों को जिनके साथ बहुत कुछ बीता होता है, उनको ऐसी टिप्स देता हूं जिससे उनकी ईगो थोड़ी सी बढ़ जाए। वरना ईगो रखना गलत है। ईगो इंसान का विनाश करती है, आत्मसम्मान इंसान को वैल्यू देता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। ऑल द बेस्ट।